लो जी, मेरा आज का जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम क्या है? इश्यू ऑफ कंसीडरिंग टर्म्स ऑफ, कह रहे हैं हम जब डिबेंचर इशू करेंगे तो डिबेंचर इशू करते टाइम पर हम किस चीज का ध्यान रखेंगे? टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, कि बाद में हमने लोगों को कितना पैसा देना है। एक बात बताओ, ये मेरी कंपनी का डिबेंचर सर्टिफिकेट है, इसके अंदर क्या क्या लिखा होता है बताओ? फेस वैल्यू, इंटरेस्ट की परसेंटेज, इंटरेस्ट की डेट, हाँ जी अरे ये प्रिंसिपल ही तो है। हाँ, इसके अंदर रीपेमेंट की डेट, जैसे मान लो इसकी फेस वैल्यू 100 है तो इसके ऊपर एक चीज और होगी, रिडेम्पशन की डेट के साथ रिडेम्पशन का अमाउंट, कि ये यहां पर 100 है आपको मिल रहे हैं, पर बाद में आप 100 दोगे या 100 से ज्यादा दोगे, कम तो दे ही नहीं सकते आप, पॉसिबल ही नहीं, लोग लेंगे ही नहीं आपका डिबेंचर। कौन इन्वेस्ट करेगा? कैपिटल लॉस कौन सहन करेगा? तो लोग जनरली अपना डिबेंचर या तो एट पार रिडीम करते हैं या फिर एट प्रीमियम रिडीम करते हैं। अच्छा, यहां पर मिलने वाला प्रीमियम कंपनी के लिए फायदा है, पर यहां पर प्रीमियम देना पड़ता है तो वो कंपनी के लिए नुकसान होगा। ठीक है ना? चलो जरा, अब मैं यहां की बात करूं, डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट, बट जब रिडेम्पशन का टाइम आएगा तो डिबेंचर कैन बी रिडीम्ड ओनली एट पार और एट प्रीमियम, जस्ट बिकॉज कि कोई भी व्यक्ति कैपिटल लॉस बाद में सहन नहीं करेगा। इसीलिए ऐसे डिबेंचर जिनका रिडेम्पशन डिस्काउंट पर होना है वो कभी भी मार्केट में पॉपुलर हो ही नहीं पाते हैं। ठीक है, चलिए ज़रा अब हमें थोड़ा सा इसके बारे में बातें करनी है। हाँ जी, मैं आज यहां पर एक डिबेंचर इशू कर रहा हूं, सिर्फ एक, और वो कितने रुपए, कितने परसेंट वाला है कितने का? 10 रुपए का, और मैं आज लोगों से 10 के बदले 10 ही ले रहा हूं। ये है मेरा इशू प्राइस, और मैंने बाद में क्या प्रॉमिस किया है? 10 के बदले 10 ही लौटाऊंगा। ये है रिडेम्पशन प्राइस। ठीक है ना? तो क्या बाद में कोई कम ज्यादा है? कोई कम ज्यादा नहीं है, जितने का था उतने में ही है। तो आओ जरा यहां पर पहली एंट्री, और सारा पैसा मैं एक ही बार में ले रहा हूं, ऐसा मान लेना। 10, यहां पर 10 और यहां पर 10, कोई परेशानी इसके अंदर? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, होगा क्या? ये वाला अकाउंट आपस में खत्म हो गया। जो बैंक है वो किसके अंदर नजर आएगा? करंट एसेट के अंदर होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और ये डिबेंचर्स इसके अंदर नजर आएंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर। क्लियर है? और जब आप यहां पहुंचेंगे तो यहां एंट्री क्या डलेगी बताओ जरा, बोलो। अरे यही जो 10 रुपए हैं, परसेंटेज डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, कितना? 10 था ना, और बाद में डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक, ऐसा करके वो पैसे चले जाएंगे। और यहां पर आप क्या देते रहोगे? इंटरेस्ट देते रहते हैं, जो कि साल में 2 बार देना पड़ता है। ठीक है, अगला केस। हाँ जी, मैं आज 10 के बदले कितने ले रहा हूं? यानी 1 रुपए का नुकसान है, और बाद में मैं 10 के बदले 10 दे रहा हूं, तो क्या बाद में कोई फायदा या नुकसान? कुछ नहीं है, तो एट पार है। आओ जरा रिकॉर्ड कराओ। 9 लोग हैं ना, 10 कैसे आ गए? और यही 9 रुपए इसके अंदर आएंगे, और इसके अंदर, और यहां पर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट हो जाएगा। अच्छा, ये पूरा जरा लेके चलते हैं सिस्टम। ये वाला अकाउंट तो साथ साथ जो डिस्काउंट है वो इसके अंदर चला जाएगा 10 रुपए, और ये 10 रुपए का यहां पर हमें लॉस दे देगा, और लॉस जाके इसके अंदर रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर एज अ नेगेटिव आइटम में आ जाएगा। अच्छा, जो आपको 9 रुपए मिले हैं बैंक में, वो 9 रुपए इसके अंदर होंगे,
और 10 रुपए के डिवेंचर आपके इसके अंदर होंगे, तो बैलेंस शीट इक्वल चल रही है, हाँ या ना? ये एक होगा ना, हाँ ये एक है, सॉरी। क्लियर है बात? डिस्काउंट तो 1 रुपये का है, मैं 10 रुपये 100 रुपये का डिवेंचर मान लिया था। आगे चल सकते हैं। अच्छा, लास्ट में जब पहुंचोगे तो एंट्रीज सेम रहेंगी। कितने का डिवेंचर था? हाँ, ये जो आपके 10 रुपये थे, ये 10 रुपये यहां पर डेबिट होकर डिवेंचर होल्डर और डिवेंचर होल्डर टू बैंक। ठीक है, आगे बढ़ें। अगर केस ऐसा हो कि आज हम 10 के बदले 9 ले रहे हैं, यानी कि वहां पर 1 रुपये का नुकसान है, और बाद में हमने प्रॉमिस किया 10 के बदले 12 लौटाएंगे। अच्छा, ये जो 12 वाली बात है, 2 रुपये एक्स्ट्रा, ये हमें यहीं पर पता होगी या वहां जाके पता चलेगी? ये तो पहले ही पता होगी, क्योंकि ये डिवेंचर के अंदर लिखा होगा, और क्योंकि हमारा अकाउंटेंट चौकन्ना होता है तो उसे पहले ही पता है कि मुझे बाद में 2 रुपये एक्स्ट्रा देने हैं, तो वो इसे आज ही रिकॉर्ड करके चलेगा। तो देखो कैसे रिकॉर्ड करेगा, पहले यहाँ का बताओ। 9 रुपये, यहाँ 10 रुपये और 1 रुपये का क्या करेंगे? डिस्काउंट ऑन, ये तो यहाँ का ट्रीटमेंट हुआ। अब वो जो 2 रुपये आपने बाद में एक्स्ट्रा देने हैं, वो 2 रुपये तुम्हारी नज़र में क्या है? तुम्हारी नज़र में वो क्या है? लॉस है, पर एक लायबिलिटी भी तो है। लॉस इसलिए है क्योंकि 2 रुपये एक्स्ट्रा जाएंगे, पर 2 रुपये की लायबिलिटी भी तो है क्योंकि वो 2 रुपये देने भी हैं, अभी दिए नहीं है, देने हैं। तो बेटे मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर 2 रुपये तो डेबिट कर देंगे हम, किस में? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में, और क्योंकि वो 2 रुपये अभी बाद में देने बाकी भी हैं, तो 2 रुपये क्रेडिट भी करेंगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन में। समझ आ रहा है? 2 रुपये लॉस है क्योंकि एक्स्ट्रा बनेंगे, और ये 2 रुपये अभी देने बाकी है, इसलिए लायबिलिटी है। अच्छा, जरा बैलेंस शीट वगैरह के अंदर आओ, जरा ये चीजें कैसे प्रेजेंट होंगी। जो टोटल लॉस है वो कितना है? जो टोटल लॉस है वो यहां पर आ गया 3 रुपये का, और ये यहां जाके रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर, और डिबेंचर कितने का था? तो ये 10 रुपये यहां पर आए, और ये जो 2 रुपये हैं ये भी देखो, इसके अंदर ना कई चीजें होती हैं। इसके अंदर पहला होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अगला होता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन, अगला एक और होता है अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज। तो ये जो 10 रुपये डिबेंचर वाले हैं ना, ये तो इसके अंदर होंगे, और ये जो 2 रुपये हैं ये 2 रुपये इसके अंदर होंगे, यानी कि टोटल 12 हो गया ना। और आपको पैसे कितने मिले हैं? तो ये 9 इसके अंदर होंगे। बैलेंस शीट इक्वल है, पक्का? अच्छा, जब ईयर एंड होगा तो क्या होगा? कितने लौटाने हैं आज? 12। तो कैसे लौटाऊं 12? ये जो 10 रुपये हैं, ये 10 तो यहाँ पर डेबिट हो जाएंगे, ये 2 रुपये भी यहाँ पर डेबिट होंगे, तो यहाँ पर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी डेबिट होगा। अमाउंट बताओ, इसके 2, इसके 10, 12 और 12 रुपये पैसे दे दो। क्लियर है? किसी के दिल में कोई डाउट वाउट चल रहा हो? मुझे एक बात बतानी है बस छोटी सी आप लोगों को। बेटा जब ये दोनों कब कब नजर आएंगे साथ? जब आज पैसे कम लिए हों और बाद में एक्स्ट्रा देने का वादा किया हो। तो क्योंकि ये जो दोनों हैं, इन दोनों का नेचर सेम है। क्या? नॉमिनल तो ठीक है, मैं वो वाले नेचर की बात नहीं कर रहा था। दोनों का कैपिटल नेचर के लॉसेज हैं। तो जब दोनों से साथ साथ आ जाएं तो आप डिस्काउंट को, मतलब आप दोनों को अलग भी दिखा सकते हैं, और बेस्ट क्या है, आप 3 रुपये इसके अंदर डाल दो, इसे मत रिकॉर्ड करो। आप दोनों को अलग भी दिखा सकते हैं, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, पर आप दोनों को ज्वाइंट भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों सेम नेचर के हैं। और इवन दोनों आज ही ईयर एंड पे ही राइट ऑफ भी कर दिए हमने। एंट्री क्या डाली होगी? ये दोनों यहां पर क्रेडिट हो गए होंगे और एसपीएल डेबिट हो गया होगा, और अगर कंपनी के पास प्रीमियम है तो प्रीमियम से राइट ऑफ हो गए होंगे।
समझ आया है? आगे बढ़ते हैं ज़रा। देखिए अगला केस, आज मैं 2 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा हूं और बाद में मैं 5 रुपये एक्स्ट्रा दूंगा, ठीक है? तो बताओ ज़रा, 12, 10, 2 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के अंदर आएंगे। अच्छा, अब बाद के 5 रुपये की बात करो, वो 5 रुपये मेरे लिए एक लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में आएंगे और यहां पर 5 रुपये टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन में क्रेडिट होंगे। उसके बाद ये जो दोनों हैं, एक ये और एक ये, दोनों यहां पर डेबिट होकर डिबेंचर होल्डर टू बैंक। वो तो क्लियर है। अच्छा, जब आप यहां पर इस लॉस को राइट ऑफ करोगे तो एंट्री क्या डलेगी? नहीं, आपके पास प्रीमियम है 2 रुपये का। अगर ये प्रीमियम नहीं होता तो आप एसपीएल यूज करते। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल डेबिट टू लॉस। तो यहां पर कितने का आया? खाली 3 रुपये का। हालांकि लॉस जो टोटल था वो 5 का था। समझ आया है? हालांकि यहां पर एक बात का ध्यान रखना होगा, मेरे पास नंबर ऑफ डिबेंचर एक ही है। अगर ज़्यादा होते तो सारी एंट्रीज में हर जगह पर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है? आप एक बार इसे विद सॉल्यूशन देख सकते हैं। आप इसे ना 100 रुपये का मान लेना, ठीक है? इसमें थोड़ी एरर नहीं है? 10, इसे ना 120 मानना, वो 112 मैंने लिख दिया है। एनी डाउट्स? आगे बढ़ सकते हैं? चलिए, ये कुछ केसेस हैं आपके सामने। ये इतने सारे कैसे बन गए? वही है कि कभी तो पार पे इशू करेगा, कभी प्रीमियम पे, कभी सिमिलरली यहाँ पर कभी तो रिडेम्पशन पार पे करेगा, कभी रिडेम्पशन प्रीमियम पे करेगा। तो वहाँ के 3 केस पॉसिबल हैं और यहाँ के तो वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगते हैं ना, याद होगा, तो उसमें केसेस निकल जाते हैं। तो अकॉर्डिंगली इन्होंने 5 केसेस यहाँ पर हमें बनाकर दे रखे हैं। तो कैसे करेंगे ज़रा बताइए? अच्छा, पढ़ने के बाद करोगे? वेरी गुड, चलो ये भी अच्छा है कि तुम पढ़ तो रहे हो, वरना तो डर था। हाँ, हो तो जाता है। सारे केसेस करने लायक नहीं है। सबसे पहले ज़रा इसके बारे में विचार दे दो, ये क्या है? 40,000 नंबर ऑफ डिबेंचर नहीं है, ये ख्याल रखना, ये रुपीस में है। अब यहां पर किसी को नंबर ऑफ डिबेंचर का शौक हो तो वो कैसे निकालेंगे? डिबेंचर को या तो 10 रुपये का मान लो, या 100 का मान लो, या 1000 का मान लो, या फिर 40,000 का एक ही डिबेंचर मान लो। करना क्या है नंबर ऑफ डिबेंचर का? नहीं समझ रहे? तो ये है हमारे डिबेंचर्स की फेस वैल्यू, बात खत्म। 40,000 रुपए के डिबेंचर 12% वाले इशू किए हैं एट पार, रिडीम होंगे एट पार। ये तो आसान केस है। अगले में आओ, इशू किए हैं एट, रिडीम होंगे एट, आगे चलो,
यही डिबेंचर इशू किए हैं एट और रिडीम होंगे एट, ये भी आसान है, आगे चलो, ये इशू किए हैं एट और रिडीम होंगे एट, चलो ज़रा इसके बारे में बात कर लेते हैं। बोलो, इशू किए हैं एट पार, मतलब आज 40,000 के बदले 40,000 ही मिल रहे होंगे, तो 40,000 40,000 40,000 और यहाँ पर अब कह रहे हैं बाद में हम कितना एक्स्ट्रा देने वाले हैं, 40 के बदले 44, तो यहाँ पर 4,000 लॉस ऑन इश्यू ऑफ, यहाँ पर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, या रिडेम्पशन प्रीमियम में भी कर सकते हैं, एक ही बात है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन या रिडेम्पशन प्रीमियम एक ही बात होती है, ठीक है। उसके बाद ये जो दोनों अकाउंट है ये यहाँ जाकर डेबिट हो जाएंगे और पैसे दे दिए जाएंगे, ठीक है। अगला केस, इशू हुआ है डिस्काउंट पर, रिडेम्पशन होगा प्रीमियम पर, तो मतलब आज हम 40 के बदले कितना ले रहे होंगे 38, और बाद में हम 40 के बदले 42 देने वाले हैं, बताओ 38,000 38,000 38,000 और यहाँ पर 40 और यहाँ का 2,000 और बाद का 2,000, तो टोटल 4,000 में लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर में डेबिट कर दूंगा और यहाँ प्रीमियम और रिडेम्पशन में 2,000 आ जाएगा।